कई ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ पीटीआई में इसलिए हैं कि उनका माली मफाद इससे वाबस्ता है। उनको नकेल डालने की जरूरत है, उनको इस जमात से निकालने की जरूरत है, उनका अखराज बड़ा जरूरी है। चंद बंदे रह गए हैं एतमाद वाले। हम नहीं चाहते कि भुट्टो जैसा साने इस मुल्क में एक और हो जाए, लियाकत अली खान जैसा साने इस मुल्क में और हो जाए, बेनजीर साहबा जैसा साने इस मुल्क में और हो जाए। वो बड़े तल्ख हमारे तजर्बे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडी न्यूज़ आपका अपना, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान इंशाअल्लाह। स्पॉटलाइट प्रोग्राम है, इब्राहिम मुगल बोल रहा हूँ, आपकी खिदमत में हूँ। हमें ज़्यादा सुना करें, हमारे चैनल को ज़्यादा देखा करें। अल्लाह के फजल से हम कोशिश करते हैं यहाँ काम की चीज़ें आएँ। वो जो है ना नाचना गाना, वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। आज बात करते हैं कि अदलिया ने एक फ़ैसला दिया। हमारी क्या जुर्रत, हमारी क्या ताकत कि हम अदलिया के फ़ैसले के मतलब कोई बात भी करें, कमेंट्स भी करें। लेकिन इंसानियत के नाते एक बात आती है। वारिस शाह हीर रांझे की किताब में लिख गया है, मैं हीर रांझे की किताब बहुत सुनता हूँ, बड़ी काम की चीज़ें हैं उसमें। और उसमें वो कहता है, मफहूम उसका ये है कि दो बंदे झगड़ रहे हों तो एक झगड़ा छोड़कर भाग जाए कि मुझे ये दूसरा मार ना दे, तो फिर वो जो भाग जाए उसके पीछे मारने वाले को भागना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इज्जत इसी में है। और वो हर चीज का मालिक भी ये कहता है कि तू राह रास्त पे है, लेकिन फिर भी तू पीछे हटके तो देख। ना तेरी इज्जत में फर्क आएगा, ना तेरी शान में फर्क आएगा, और मैं आखिरत में यौमिद्दीन तुझे इतना दूंगा कि बेहिसाब दूंगा। तू सही होता हुआ भी पीछे हटकर तो देख। यही हमारी गुजारिश अयूबी दोइम से है। हमारे पीटीआई वाले साथी जो हैं, अक्सरियत उनकी मुहिब्बे वतन है। बाज का टारगेट गलत हो जाते हैं। लीडर लीड कर रहा होता है और पीटीआई बदकिस्मती है। एक अच्छी सियासी जमात आई, बैलेंस होता, लेकिन उसमें ऐसे लोगों ने कंट्रोल कर लिया आगे बढ़कर कि इमरान खान शायद जो चाहते थे वो ना कर सके। अब 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई का वाकया पाकिस्तान में एक ऐसा साने है जो सैकड़ों साल याद रखा जाएगा। क्यों? यह है आज के प्रोग्राम का टाइटल। अब फैसला हुआ है, चंद अफराद को 10-10 साल की सजा हो गई है। मैं ये इस सजा पे कमेंट्स भी नहीं कर सकता, मेरी क्या जरूरत। लेकिन इरहमू मन फिल अर्ज़े, इरहमू मन फिल अर्ज़े यरहमकुम मन फिस समाए। जो ज़मीन वाले हैं तुम उन पर रहम करो, जो आसमान वाला है वो तुम पर रहम करेगा। रहम का पहलू तो है ना। बीमार हैं, इनमें अपाहज हैं, हो गए माजरत के साथ, कई बड़ी सीरियस बीमारियों में हैं। तो पीटीआई वालों, जिद छोड़ दो। जिनका माली मफाद इससे वाबस्ता है, पीटीआई में कई ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ पीटीआई में इसलिए हैं कि उनका माली मफाद इससे वाबस्ता है। उनको नकेल डालने की जरूरत है, उनको इस जमात से निकालने की जरूरत है, उनका अखराज बड़ा जरूरी है। और वो अखराज आप तब कर सकते हैं जब समझदारी से काम लें। पीटीआई वालों, मेरे प्रोग्राम का बाइकाट ना कर देना। मैं आपका वेल विशर हूं, इंसान को पसंद करता हूं, लेकिन अगर समझदारी की बात किसी दुश्मन से भी आ जाए तो उसे कबूल तो कर लो। मैं आपके क्या कहना चाहता हूं,
यार कोई बंदा आता है, इब्राहिम मुगल मैं तेरा गर्दन काटने लगा हूं। मेरे वालिद कहा करते थे अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो मैं उसे कहता हूं यार मेरे साथ एक सौदा कर लो। अच्छा, वो बंदा कहता है अच्छा बताओ क्या सौदा करूं। तो मैं उसे कहता हूं यार तुमने जो मेरा गला काटना है तो मेरा बाजू काट लो। वारा खाता है? वो कहता है हाँ खाता है। चलो मेरा बाजू काट लो, जिंदगी तो बच गई। हिकमत और दानाई ये है कि पहले जिंदगी को तो बचाओ। बड़े आंसू आपके देखते हैं, 2 साल हो गए हमारे लीडर को जेल में, ये वो। उसके साथ मुखलस कौन है? आपको तो डॉलर अजीज है, कईयों को पाउंड अजीज है, और कोई उसके साथ भी तो मुखलस हो। कोई मुखलस होता उसके साथ तो उसको राह रास्त पे लेके आता। जिन अदारों से आज भी वो टकराव में, वो शायद है कि नहीं, उसके इर्द गिर्द के बंदे, कैफियत ऐसी पैदा की हुई है कि तुम टकराव में रहो और उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उम्र का तकाजा, मौसम का तकाजा, बीमारियों का तकाजा। अब ये सजाएं भी 10-10 साल की हो गई। एक बंदे को छोड़ दिया आपने, शाह महमूद कुरैशी को। वो शुरू से ही शाह महमूद कुरैशी के थे अबाउजदाद अंग्रेज़ों के दौर में आती रहती हैं रोज़ खबरें कि वो चाय पेश किया करते थे और अय्याशी कर लेते थे। वो इस तरह की हिकमत से अबाउजदाद से काम लेते आए हैं। शाह महमूद ने भी ऐसा कोई काम माजरत के साथ कर लिया होगा, कन्फर्म नहीं, जान छूट गई उसकी। लिहाजा हमारी फिर वही बात है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समाए। अपील किससे है? अदालतों से। इसलिए नहीं ये यूबी दोम से अपील कर सकते कि वो कह सकते हैं कि भाई ये काम तो अदालतों का है और आखिर सुलह ही होनी होती है। फिर कहते हैं, अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने हाथ से खत लिखें टूटा फूटा, अपनी बहन को पकड़ाएं, या आपके चंद रह गए हैं इतमाद वाले बंदे। इमरान खान साहब माजरत के साथ, आपके चंद बंदे रह गए हैं इतमाद वाले, किसी को वो खत पकड़ा दे, कहें कि किसी भी तरीके से ISI चीफ को दे दो या ISPR के चीफ को दे दो या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पहुंचा दो, और उसमें वाजे लिखो कि माजी जो भी हुआ आए उसे दफन करते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मैंने आपसे क्या लेना, आपने मुझसे क्या लेना, कोई हमारे आपस में ज़ाती इख्तलाफ भी नहीं है। माजी में जो कहा सुना माफ़ कर देते हैं, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं भी भूल गया सारी चीज़ों को, और मामले को सुलझाएं। वरना ये जो सज़ाएं हुई हैं ये काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और खौफ पता क्या आ रहा है? इमरान खान साहब आपको मैं डराता नहीं हूँ, खौफ ये आ रहा है कि माफ़ी के साथ आपकी PTI में कई ऐसे अफराद हैं जो अब चाहते ही नहीं कि आप जिंदा रहें। क्या आप उनकी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना चाहते हैं? खुदारा बाज आ जाएं। रास्ता जो आपको बताया है वही है। JD न्यूज़ सुलहजू चैनल है, हकायक को ढूंढ ढूंढ के बात करते हैं, अपने खिलाफ जा रही हो फिर भी बात करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि भुट्टो जैसा साने इस मुल्क में एक और हो जाए, लियाकत अली खान जैसा साने इस मुल्क में और हो जाए, बेनजीर साहबा जैसा साने इस मुल्क में और हो जाए। वो बड़े तल्ख हमारे तजर्बे हैं। गेन हमने क्या किया? लूज ही किया। तो एक इंसान पर रहम खाना चाहिए, और रहम तभी होगा, कोई कहे तो सही। ये तो मेरा अल्लाह भी कहता है कि खबरदार तुम्हें दूंगा हदायत, तुम मांग तो सही। या अल्लाह हमें हदायत अता फरमा। जो भी यहां बैठे हैं स्टूडियो में, या अल्लाह हमें हदायत अता फरमा, और या अल्लाह इमरान खान को भी यह हदायत अता फरमा कि एक कागज पर उर्दू में अपनी मुख्तसर स्टोरी लिखे और जिनसे टकराव हो उनको भेज दे कि मैं आइंदा इंशाअल्लाह उम्मा पाकिस्तान से मोहब्बत करता हुआ नजर आऊंगा। माजी को भूले, तमाम किस्म की माफ़ियाँ मिल जाएं, माफ़ी देते भी हैं, माफ़ी लेते भी हैं, मामला सुलझ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।